लेकिन गांव में जो सुकून है वो शहर में आपको नहीं। ये जो व्यवसाय है इसमें 50 लोग इसमें काम करेंगे और 50 लोग का रोजगार देने का इन्होंने काम किया। खाने में हमारे पास चाइनीज़ भी होगी, चाइनीज़ के सारे आइटम, इटालियन भी होगा, इटालियन पिज़्ज़ाज़ वगैरह। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको रोटी से लेके नान, कुलचा, रूम की पर्सनल केबिन की व्यवस्था है फैमिलीज़ वगैरह के लिए। आप बाहर जाएंगे तो आउटडोर डाइनिंग की व्यवस्था है, उसके रात ओवरनाइट कुल्हड़ चाय वगैरह हर चीज़, मिठाई से लेके खाने से लेके हर चीज़ उपलब्ध होगी और उचित मूल्य पर। पहले रेस्टोरेंट की अगर बात करें या फिर होटल की बात करें तो बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता था, या फिर जो भी व्यापारी हैं रेस्टोरेंट और होटल में बड़े शहरों में पैसा लगाते थे। गांव में बहुत कम ही देखने को मिलता था कि गांव में अच्छा रेस्टोरेंट कहीं पे है, कहीं पे होटल है, मगर अब गांव में देखने को मिल रहा है। अभी मैं मौजूद हूं बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर विधानसभा के ब्रह्मपुर में, और यहाँ पर NH के बगल में आरा बक्सर नेशनल हाईवे NH 922 के बगल में आज एक रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, राधिका रेस्टोरेंट का। चलिए उसके ओनर हमारे साथ हैं, बात करने के लिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि गांव को चुनने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलता है कि लोग शहर में जाते हैं, लोग कहते हैं कि शहर में ही होटल या रेस्टोरेंट चल सकता है। गांव में रेस्टोरेंट खोलने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आप भी जानते हैं, शहर में गए होंगे, शहर में भीड़ होती है, शहर में लोग जाते हैं, मतलब शाम जैसे होता है खाना खाने के लिए लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर होटल में जाते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़, शहर में पैसा है, क्राउड है, वातावरण है, अच्छे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन गांव में जो सुकून है वो शहर में आपको नहीं मिलेगा। सुकून के लिए आपको गांव में आना पड़ेगा। अगर आपको सही में अच्छा सुकून चाहिए, असली ज़िंदगी जीनी है, रियल लाइफ जीनी है, अपने फैमिली के साथ रहना है, तो आपको गांव में ही रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने गांव प्रीफर करा और गांव को हम लोग बेस्ट समझते हैं। और घर पे रह के रोज़गार कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है हमारे लिए। भगवान ने ऐसा मौका दिया हमको। जो बाहर में काम वाम किए हैं? नहीं, मैं अभी ग्रेजुएशन मेरा क्लियर होने वाला है। मैं UG में एडमिशन लेने वाला हूँ दिस ईयर। नौकरी के पीछे नहीं गए? सोचा ही नहीं कभी। क्यों? ये अच्छा लगता है। अब जानते हैं ना कहाँ हैं आप? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे हैं? बिहार। बिहार में सबसे पहले क्या लोग सोचते हैं? सरकारी नौकरी। पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, हमारे दादाजी ने करके छोड़ दिया, अब हम बिजनेस करेंगे। सब अपना अपना अलग ट्राई करेंगे, कुछ नया कुछ लॉन्च करेंगे। देखना बनता है ना कि उसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है। जब तक करेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे कि चीज़ें कहाँ कैसे हो रही हैं। नहीं, आप ये बात बोले कि मैं बाहर कुछ नहीं किया हूँ, अभी ग्रेजुएशन किया हूँ, PG में एडमिशन लेना है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग बाहर जाते हैं, देख कर आते हैं, घूम फिर के तब गाँव में रेस्टोरेंट खोले या जो भी बिजनेस करें गाँव में डालते हैं। मगर ये मतलब कब से सोचा है कि जो भी करना है गाँव में ही करना है? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर गांव अच्छा लगता है। गांव में जब हमारे पास संसाधन है तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और बेहतर है कि आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके अच्छा पैसा जनरेट करें, घर परिवार में खुशी से रहें, खुशियाँ बांटें, सबके साथ रहें, मिलजुल कर रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। शहर में एक किराए का रूम लेके अकेले रहने से ज़्यादा बेहतर है कि आप गाँव में रहें, अच्छा कमाएं और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। और बहुत बड़ा रिस्क भी है। रिस्क क्या है? रिस्क किस काम में नहीं, आप ये बताइए। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5 साल UPSC की तैयारी की, आपका अगर नहीं होता है तो आप किस लायक रहेंगे। लेकिन इसमें अगर मेरा नहीं होता है तो मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद इतना है कि कुछ ना कुछ मेरे यहाँ से किराया आ सकता है, मेरा जीवन यापन यहाँ से चल सकता है। वो मैं अपना नमक तेल रोटी साधारण यहाँ से आराम से खा सकता हूँ। ये अपने ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है और भगवान की इच्छा। कई माता पिता बोले नहीं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, कुछ दिन आप देख लीजिए, उसके बाद मतलब बिजनेस करिएगा? इसका मेन प्रोत्साहन मेरे पिता की तरफ से आता है। आदरणीय मेरे पिताजी मुझे बहुत सहयोग करते हैं और खुद बहुत ही प्रयास करते हैं। और वो उनका मतलब शुरू से ये है कि हम लोग गांव में रहें, साथ में रहें, अपना अच्छा विकास करें। घर पे रह के मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा को छोड़ के शहर में अपना टाइम पास करो, या अपने घर पे रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपना अच्छा अर्न करो, सबको खुश रखो। क्या क्या मिलेगा यहाँ? यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है आपको। रूम की, पर्सनल केबिन की व्यवस्था है फैमिलीज़ वगैरह के लिए। आप बाहर जाएंगे तो आउटडोर डाइनिंग की व्यवस्था है, उसके रात ओवरनाइट कुल्हड़ चाय वगैरह हर चीज़, मिठाई से लेके खाने से लेके हर चीज़ उपलब्ध होगी और उचित मूल्य पे। मतलब आरा से बक्सर में आप एक बार आएंगे यहाँ पे तो आके आपको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ खाया है और हमारा पैसा अच्छी जगह गया है। आगे देख रहा हूँ झोपड़ी। हाँ, सब आप देखेंगे तो मतलब एक
पर्सनल एक थोड़ी सी मिलती है ना कि आप आउटडोर में बैठ के खा रहे हो, लाइट वगैरह एम्बियंस, तो खुद को भी अच्छा लगता है कि नहीं यार कुछ है। तो पहले शहर में कहीं पर देखे थे इस तरीके का, मतलब ये पूरा? अक्सर जाते हैं हम लोग। पहले दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे खूब घूमते थे, मनाली वगैरह, तो उधर हमने बहुत देखा है। तो वहीं से थोड़ा सा सीख मिला कि नहीं कुछ करना चाहिए। हाईवे के बगल में? हाँ, हाईवे के बगल में अच्छा है, क्राउडेड से अच्छा है कि आप सुकून की लाइफ यहाँ पे थोड़ा व्यतीत कर सकते हो, अच्छे स्टाफ के साथ रहो, अच्छे कस्टमर, अपना अच्छा टाइम व्यतीत करो यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। खाने में क्या क्या है? खाने की अगर हम लोग बात करें, वेज नॉन वेज? खाने में हमारे पास चाइनीज़ भी होगी, चाइनीज़ के सारे आइटम, इटालियन भी होगा, इटालियन पिज़्ज़ाज़ वगैरह। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको रोटी से लेके नान, कुलचा, जो चीज़ें आप शहर में जाके खाते हो, आप दिल्ली, मुंबई, पटना, वड़ा पाव से लेके साउथ इंडियन का डोसा तक सब मिलेगा आपको। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप ब्रह्मपुर में आइए। शुद्ध अभी हमारे पास शाकाहारी है, लेकिन हाँ अगर कस्टमर्स की डिमांड होती है ऐसी तो हम लोग नॉनवेज पे भी शिफ्ट करेंगे, उस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सावन वगैरह तक हमारे पास प्योर वेज में व्यवस्था है। अगर कस्टमर सच में डिमांड करते हैं कि नहीं भाई हमें नॉनवेज खाना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग नॉनवेज भी लॉन्च करेंगे। तो देखिए नॉनवेज भी लॉन्च करेंगे, मगर देख लीजिए ये अभी ग्रेजुएशन किए हैं और पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, नौकरी के पीछे नहीं गए। बोल रहे हैं कि सपोर्ट सबसे ज़्यादा मुझे मेरे माँ बाप से मिलता है, यानी माता पिता से सपोर्ट मिलता है। और जहाँ बिहार में ये कहा जाता है कि वह नौकरी के पीछे भागते हैं, उम्र 18 साल होती है तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पर ये फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किए, ये बिजनेस अपना डाले हैं। वो भी जो बिजनेस शहरों में किया जाता है वो गांव में, और एक गांव में ये बिजनेस करना बहुत बड़ा रिस्क है, और रिस्क लेकर के ये होटल रेस्टोरेंट यहाँ पर खोले हैं। तो आज ही उद्घाटन हुआ है और आपको सब कुछ मिलेगा वेज के अलावा। हाँ। हमें एक बड़ी सीख, हमारे बड़े भैया बैठे हैं धनजी भैया, जब हम लोग इनको देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं आप गांव में रह के भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसी लाइफस्टाइल धनजी भैया जी रहे हैं, अपना खुद का अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद अच्छा कमा रहे हैं। भैया के बिजनेस वगैरह, भैया इलेक्शन से भी जुड़े हैं, भैया अभी पार्षद के चुनाव में भी खड़े होने वाले हैं हमारे ब्रह्मपुर से ही, तो उनका काफ़ी सहयोग मिलता रहा है। और उनको देख के एक सीख मिलती है कि नहीं कुछ करना चाहिए और खुद का करना चाहिए। तो ये काफ़ी एक हमारे लिए सीख की बात है कि भैया हमेशा सहयोग करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो भैया से पूछिए। तो देखिए ये बगल में बैठे हुए हैं, और ये पिछली बार 2021 में इनकी वाइफ जिला परिषद सदस्य के मतलब चुनाव लड़ चुकी थी और जीती नहीं, मगर फिर से एक बार तैयारी में लगे हुए हैं। मेरा सवाल एक ही है, आप इनको देख रहे हैं, एक युवा हैं, अभी कह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन पास किया हूँ और नौकरी का फॉर्म न भर करके ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और आपका जो चैनल है, हर जगह का खबर जो बहुत मीडिया वाले नहीं पहुंच पाते हैं, बाकी आप तुरंत रात हो या दिन हो ये नहीं देखते हैं, तुरंत वहां पहुंच के उस कवरेज को आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और सबको दिखाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही मेरी युवा भाई, ये जो हैं बहुत होनहार और अच्छे हैं, और इनके अंदर जो जज्बा है कुछ करके दिखाने का, उसका शुरुआत इन्होंने किया है। ये बहुत आगे जाएंगे। महादेव से यही कामना करते हैं कि इनका दिन प्रतिदिन उन्नति हो, और ये व्यवसाय जो है और भी अगल बगल में और दूसरे तरह के व्यवसाय हो, यही हम कामना करते हैं। अब गांव में घूमते हैं, गांव में देखे होंगे कि जो युवा हैं सबसे ज़्यादा नौकरी पे फोकस करते हैं। जैसे ही 18 साल उम्र हो जाती है फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। देखिए, नौकरी तो एक दूसरा विकल्प है। मतलब जिसको कुछ करने का हुनर ना हो वो जाके नौकरी करे, जिसके अंदर हुनर हो कुछ करके दिखाने का, वो खुद का बिजनेस करे और 10 लोगों का रोजगार दे। नौकरी में जाइएगा तो केवल आप एक व्यक्ति हैं, आप नौकरी कीजिएगा। ये जो व्यवसाय है इसमें 50 लोग इसमें काम करेंगे और 50 लोग का रोजगार देने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए इनको पुनः धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार बना है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। जो डेकोरेट किया गया है, शानदार डेकोरेट किया गया है, और एक गांव में ये रेस्टोरेंट खोला गया है। और सबसे बड़ी बात बोले कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि जो नहीं मिलेगा। मुंबई का बड़ा पाव से लेकर के साउथ का डोसा तक मिलेगा, जो यानी या चाइनीज आइटम की बात करें, हर कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी सीख एक दे रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ करने का क्षमता हो तो बिजनेस में हाथ आजमाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। तो चलिए इनके लिए शुभकामना, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क लिए हैं
क्योंकि कह रहे हैं कि रिस्क जब लीजिएगा तभी सफलता हासिल होती है। और यहाँ पर जहाँ पर हमारे यहाँ युवा नौकरी के पीछे भागते हैं, वहाँ पर ये नौकरी के पीछे ना भाग करके बिजनेस अपना डाल रहे हैं।